हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड में डीजी पे। तो बच्चों, हमने स्टार्ट किया था अपना डिवीज़न और अब हम अपने डिवीज़न की नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे और आज की वीडियो में हम अपने डिवीज़न को कंप्लीट कर लेंगे। अगर कुछ रह जाता है मैं इसकी डिटेल एनालिसिस इसके बाद इस वीडियो के बाद करूँगा। अगर कुछ भी रह जाता है तो फिर मैं एक वीडियो और लाऊंगा और फिर हम डिवीज़न को हर हाल में फिनिश कर देंगे, बस है ना। क्योंकि हमारा 20 से 25 मिनट का टारगेट रहता है, 20 से 25 मिनट के टारगेट में हमें सब चीज़ें कंप्लीट करनी होती है। तो हम क्या स्टार्ट किए हुए थे, हम किए हुए थे भाई अपना बेसिक्स ऑफ मैथ को और उसमें हम स्टार्ट किए हुए थे डिवीजन को। तो डिवीजन में जैसे मैंने आपको ना थोड़ी सी चीजें मैं फिर से बता देता हूँ कि मान लो कोई भी नंबर है ना, अगर आप किस जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर जीरो आता है, और अगर किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो आंसर जो आता है वो अनडिफाइंड आता है, मतलब एक ऐसा आंसर आता है जिसका हम पता नहीं कर सकते। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड देते हैं तो भाई उसका आंसर वो नंबर ही आता है। और अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, अच्छा अगर a अपॉन बी को हम डिवाइड देते हैं c अपॉन डी से तो हम इसको लिखते हैं बच्चों a अपॉन बी मल्टीप्लाई में d अपॉन सी। डिवाइड गई इस सिंबल को हटा के हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं। अच्छा, फिर हमने एक चीज़ ये भी समझी थी कि भैया देखो यहाँ पे जो भी होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड है ना। मैं सारी चीजें रिवाइज करा रहा हूँ। और यहाँ पर हम इसको बोलते हैं भैया डिवीजर, और यहाँ पे जो भी आंसर आता है भैया उसको बोलते हैं कोशेंट। और हम डिवाइड करते क्यों हैं, हम डिवाइड करते हैं हर चीज को इक्वली बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इक्वली उसको इक्वेट करने के लिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो जो यहाँ पे बचता है भैया वो होता है हमारा रिमाइंडर। और रिमाइंडर हमेशा वो नंबर होता है जो भी उसके डिवाइड होने के बाद जो फालतू बच जाता है वो हमारा रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, तो चलो अब हमने क्या किया था, हमने अपना डिवीजन ऑफ इंटीजर्स कंप्लीट कर लिया था। हमने डेसिमल भी अपना कंप्लीट कर लिया था, हमने अपने फ्रैक्शन भी कंप्लीट कर लिया था, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कंप्लीट कर लिया था, और आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम स्टार्ट मतलब हम करेंगे एक तो पॉलिनोमियल को, और उसके अलावा जो भी सर्ट्स वगैरह हैं उस चीज को हम यहाँ पर कर लेंगे। देखो बच्चों, अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, हमारे सामने नंबर है कि हमें ना इस वाले को इससे डिवाइड देना है, मतलब हमें क्या करना है, हमें भैया कुछ इस तरीके से काम करना है कि हमें ना x की पावर 3 को माइनस के 23 x स्क्वायर प्लस के 142 x माइनस के 120 इसको हमको डिवाइड देना है x माइनस के 1। ठीक है, अगर आपको इधर उधर की आवाज़ सुनाई दे रही हो क्योंकि बाहर भाई उनको तो हम रोक ही नहीं सकते, ठीक है, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी हम अपना स्टार्ट कर देंगे। देखो अब हमको क्या करना है बच्चों, ऐसी कंडीशन में हम ना हमेशा इस चीज़ की प्रायोरिटी रखते हैं कि हम इस x को देखते हैं और हम पहले वाले डिजिट को देखते हैं, पहले वाले जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम देखते हैं कि भाई मैं इसमें x में किस चीज़ की मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा x क्यूब बन जाए। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया हम ना x में x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके मेरा x क्यूब बनेगा। तो इस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दूँ, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x में की तो x क्यूब, सही है भाई, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई -1 में की तो माइनस के x स्क्वायर, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो अब डिवाइड करते हैं, देखो x क्यूब प्लस का था, x क्यूब माइनस का खत्म हो गया। ठीक है, माइनस का 23 x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर तो कितना बचा बच्चों, माइनस के 22 x स्क्वायर। बाकी जो भी बचा ना उसे ऐसा कैसे राइट कर लो, 142x बचा फिर भैया, और माइनस के 120 ये बचा। ठीक है, अब मुझे बताओ मैं x स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 22x स्क्वायर बन जाए। तो भाई सॉरी है ना, आप बताओ मैं x में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 22x स्क्वायर बन जाए, वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि मुझे नीचे माइनस भी करना था और सेम चीजें ही हमेशा नेगेटिव होती हैं, सेम चीजें ही हमेशा माइनस हो सकती हैं ना, जीरो ला सकती हैं। तो मुझे यहाँ पे ना -22 बनाना है, वो भी इसमें मल्टीप्लाई करके। तो भैया आप कहोगे कि भैया हम ना माइनस के 22
x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस के 22 की माइनस के 22x की मल्टीप्लाई मैंने x में की तो मुझे मिला माइनस के 22x स्क्वायर, माइनस के 22x की मल्टीप्लाई 1 में की तो माइनस के 22x, बस इतना ही हुआ है ना। हम माइनस करेंगे तो इसका ये सिंबल चेंज होकर क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। ओवरऑल हमने क्या किया, हमने माइनस किया, इसका ये वाला सिंबल भी चेंज होकर प्लस हो गया। ठीक है, देखो 22x स्क्वायर माइनस का 22x स्क्वायर प्लस का, खत्म बात। अच्छा 142 और ये प्लस का 142, ये 22 जो है ये भी हमारा प्लस का है, तो ऐड हो जाएंगी चीजें, 2 and 2 4 x और बच्चों 4 and 2 6 और ये आ गया 1। सही है ना भाई, है ना, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की? नहीं की भाई, है ना। अच्छा अरे भाई मिस्टेक कर दिया हमने, है ना। देखो मैं भी तो ये कहूँ माइनस के 22 की माइनस के 1 में करेंगे तो बच्चों आएगा प्लस का 22 और ये हो जाएगा फिर माइनस। अच्छा अगर हमने 2 में से 2 को माइनस करें तो 0x, 4 में से 2 को करें 2 और ये 1 और जो बचा बाकी का हमने 120 ऐसा कैसे। अब बताओ x में किसकी मल्टीप्लाई करोगे 120 बन जाए तो भाई भैया प्लस के 120 की मल्टीप्लाई कर लो, 120 की मल्टीप्लाई x में की तो 120x, 120 की मल्टीप्लाई -1 में की तो माइनस के 120, माइनस किया तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, 120x से 120x खत्म और माइनस का 120 और प्लस का 120, तो हमारा जो है वो हमारा यहाँ पर डिवाइड हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ना। इसी को समझने के लिए वैसे ना ये आपके सिलेबस से आ चुका है 10th वाले बच्चों के, तो बोर्ड में ये चीज़ें नहीं आती हैं, पहले आया करती थी, लेकिन जो है वो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल हट चुका है। ठीक है, लेकिन हम तो क्योंकि चीज़ों को सीख रहे हैं तो हमें हर चीज़ आनी चाहिए, है ना। अगर आप बेसिक्स ऑफ मैथ में जाते हो तो 9th में आप ये चीज़ें करते हो, ICSE वाले बच्चे ये करते हैं, तो मेरा उनको भी ध्यान में रखते हो। बेसिक्स ऑफ मैथ तो हमारा हर बच्चे के लिए है ना, हर एक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, जो इसको कर लेगा उसका बेसिक्स अलग ही लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलो भाई हमने ये तो कर लिया, चलो भैया अब इस वाले को भी कर लेते हैं, सेकंड वाले को। अगर बच्चों मैं सेकंड वाले को करता हूँ, चलो सेकंड वाले को मैं दूसरे कलर वाले पेन से करता हूँ। देखो अब अगर मैं सेकंड वाले को करता हूँ तो सेकंड वाले में किसका क्या कर रहे हैं भाई, हम एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 12, इसको हम डिवाइड दे रहे हैं बच्चों किससे, हम इसको डिवाइड दे रहे हैं इससे, एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 3 से। ठीक है भाई, इससे हमको इसको डिवाइड देना है। ठीक है भाई, सही है। मुझे बताओ बच्चों x स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करो कि x क्यूब बन जाए। भैया आपने बताया था कि भैया जितनी पावर होती है उसका मतलब होता है कि उतनी बार मल्टीप्लाई, यानी कि x स्क्वायर में एक x की और मल्टीप्लाई होगी कि x क्यूब बन जाएगा, तो एक x की और कर ली तो ये बन गया भाई x क्यूब। ठीक है, x की मल्टीप्लाई x में की तो माइनस के x स्क्वायर, माइनस के x की मल्टीप्लाई माइनस के 3 में की तो माइनस के 3x, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसके नीचे माइनस है तो ये प्लस का सिंबल चेंज हो जाएंगे प्लस, तो x खत्म और 3x स्क्वायर माइनस का प्लस का x स्क्वायर तो ये बनेगा बच्चों माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 4x और जो बचा वो माइनस के 12 हमने ऐसा कैसे यहाँ पे राइट कर लिया। क्लियर है भाई, सही है। अब मुझे बताओ मैं x स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि भाई मेरा ये नंबर बन जाए 2x स्क्वायर बन जाए, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं। तो भाई मुझे समझ में आया कि भैया हम तो एक काम कर सकते हैं इसमें कि हमने ना कुछ, शायद मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हमने ना मिस्टेक कर दी इसमें, कुछ कहीं ना कहीं शायद मैंने इस नंबर को राइट करने में मिस्टेक कर दी -3। चलो ना मैं एक बार चेक करता हूँ इस चीज़ को कि मैंने सही किया है या भी नहीं किया है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 है, ये सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस, अच्छा अरे ये ना ये बच्चों प्लस का है, ठीक है ठीक है। तो देखो प्लस का 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर तो ये हो गया बच्चों 4x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप इसमें x में किसकी मल्टीप्लाई करो कि आपको 4x स्क्वायर बन जाए, तो भैया आप कहोगे कि भैया हम ना इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस के 4 की तो 4 की मल्टीप्लाई की तो भाई 4x स्क्वायर, 4 की मल्टीप्लाई x में की तो भैया माइनस के 4x, 4 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 में की तो भैया माइनस के 12 माइनस प्लस प्लस। ठीक है, 4x स्क्वायर इधर प्लस का इधर माइनस का, खत्म, माइनस का 4x प्लस का 4x खत्म, माइनस का 12 प्लस का 12 खत्म, तो ये भी हमारा क्रॉस होकर क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। अब हम चलेंगे किसको भाई कि डिवीजन ऑफ सर्ड्स में।
अब ये चीजें ना थोड़ी थोड़ी सी मैं आपको इसलिए समझा के चल रहा हूँ क्योंकि सर्ट्स और ये पॉलिनोमियल, मैं जानता हूँ कि पॉलिनोमियल वाला सेक्शन हमारे 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत कम समझ में आया होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर आपको कम समझ में आए छोड़ो, थोड़ा बहुत समझना है, बार बार समझना है, बार बार वीडियो देख लेना, तुम्हारे को तो नहीं समझ में आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये मतलब जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए ये प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं है ना, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा उनको। अच्छा आगे बोलते हैं कि भाई डिवीजन ऑफ सर्ट्स। तो डिवीजन ऑफ सर्ट्स में क्या करते हैं बच्चों हम कि 7√6 की मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं बच्चों किससे, माइनस के 3 से डिवाइड कर लेते हैं भैया ना, माइनस से नहीं सॉरी √3 से। तो कैसे करेंगे कि 7√6 अपॉन में √3। अब होता क्या है बच्चों, ये रूट और ये रूट ना, जैसे अगर सपोज करो इस तरीके से रूट है a अपॉन b है, तो हम इसको ना ऐसा राइट कर सकते हैं √a अपॉन √b। इस अंडर रूट को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, मतलब इस वाली कंडीशन को ऐसे और इस वाली कंडीशन को ऐसे। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 7 इंटू अंडर रूट में 6/3 और इसके नीचे 1, तो 3 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया भाई 7√2। ठीक है भाई। अब सर्च वाली चीजें ना अभी आपको समझ में बिल्कुल बहुत कम आएगी, मैं खुद जानता हूँ ये बात, क्योंकि हमें ना सर्च वाली चीजें सर्च वाले चैप्टर में सबसे बेस्ट समझ में आएंगी, लेकिन मुझे तो चीजों को यहाँ पे भी कंप्लीट तो कराना ही है ना। तो अब मैं कंप्लीट इसको अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ, इसकी डिटेल में जाऊँ तो बच्चों ये चैप्टर जो है वो सर्च का चैप्टर बन जाएगा, ना कि डिवीजन रह जाएगा। तो हमें तो बस डिवीजन पहले सीखना है। अगर भैया जैसे माइनस के 3 को अगर हम डिवाइड दें 4 से, नॉर्मल नंबर से, तो उसको ना हम केवल और केवल बच्चों ये लिखेंगे, केवल और केवल ये, बस इससे ज़्यादा हम राइट ही नहीं कर देंगे। अच्छा अगर भैया हम 4 को डिवाइड दें √3 से, मतलब एक नॉर्मल नंबर को किसी सर्ट से डिवाइड दें, तो उसको हम यही लिखते हैं बच्चों, है ना, इसके अलावा हम कुछ नहीं लिखते। ठीक है भैया, ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए। अच्छा अगर हम √a को डिवाइड दें भैया √b से, तो हम इसको ना बच्चों ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन b। लेकिन अगर सपोज करो ये है 3√a डिवाइड बाय √b, तो बच्चों हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते, हमको ना इसे ऐसे राइट करना पड़ेगा। अब कहोगे कि भैया इसमें फर्क क्या है, तो ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में हमें टू यहाँ पे राइट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना, सर्ट समझ में आई होगी। अब एक लास्ट कंसेप्ट हो रहा है कि भाई डिवीजन ऑफ इक्वेशन और समझ लेते हैं, और चीज़ें हमारी इतनी बढ़िया और इतनी तैयार हो जाएंगी, सॉलिड रूप में हो जाएंगी कि भाई हमको कोई फिर रोक नहीं पाएगा, है ना। तो चलो भाई उसको भी कर लेते हैं, उसको ही क्यों छोड़े। देखो बच्चों, अब अगर हम ना चीज़ों को करते हैं तो इक्वेशन को डिवाइड करना ना बहुत मतलब बढ़िया वाला काम तो है ही है, लेकिन हम ना किस तरीके से डिवाइड करते हैं ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना। फर्स्ट कंसेप्ट है, जैसे कि मान लो मैं ax प्लस b इजिकल टू c है, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 है। और अगर मैं इसको डिवाइड देता हूँ किससे, दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं ना कुछ, px प्लस yb, या फिर यहाँ पर कुछ और रख लेते हैं ना, ax प्लस b यहाँ पर रख लेते हैं। चलो इससे ना तुम्हें प्रॉब्लम ही होगी समझने में, मैं दूसरी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि 16x² प्लस के 13 नहीं करते इसको, हम कर लेते हैं इसको, हम इसको कर सकते हैं वही 15y कर लेते हैं, और इजिकल टू 17 नहीं करके इसको कर लेते हैं हम 48 कर लेते हैं। ठीक है भाई, और हम ये हमारी इक्वेशन 1 है, और हम इसको डिवाइड दे रहे हैं दूसरी इक्वेशन से, जैसे कि हम इसको डिवाइड दें अगर 3x² प्लस के 8y इजिकल टू 16 से, हम इसको डिवाइड दे रहे हैं इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड दे रहे हैं, मतलब भैया मैं तो इनके अपॉन में ऐसा कर सकता हूँ। तो बच्चों इस वाली चीज को तो मैं ऐसे ही राइट करूंगा 16x² प्लस के 15y अपॉन में 3x² प्लस के 8y, और ये हो जाएगा 48/16। ठीक है, अब इससे तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 3। लेकिन मेरे भाई ये ना ये 16x² प्लस के 15y अपॉन में 3x² प्लस के 8y, अब कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि आप इस x² से इस x² को कट कर दें, बिल्कुल गलत है ना, ये ऐसा हम नहीं करते। ऐसा हम तब करते हैं जब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो, केवल मल्टीप्लिकेशन में चीजें कैंसिल होंगी, बाकी प्लस माइनस में चीजें कैंसिल नहीं होंगी, है ना, इस चीज को बहुत ध्यान से रखना।
तो ये इक्वेशन हमारी ऐसी आएगी। वो बात अलग है कि हम इसको सोल्व कर लेंगे कि भैया हम इस पूरे की मल्टीप्लाई फिर यहाँ पर कर देंगे, उस चीज़ पर अभी हमें नहीं जानना है ना। बस हमें इतनी चीज़ समझ रही थी अपने डिवीज़न में, और डिवीज़न का कंसेप्ट हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अब कोई भी किसी बच्चे का डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में राइट कर सकता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में राइट कर सकता है, और मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ।